नाज़रीन, अली रज़ा साजिद अर्ज़ कर रहा हूँ अल रज़ा गार्डन नर्सरी फार्म एंड एग्री सर्विसेज मुंशिनाबाद की जानिब से आप दोस्तों को एवाकाडो का पौधा दिखाने लगा हूँ। मेरे पीछे जो मेरे ही साइज़ का तकरीबन पौधा है, इसकी एज इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल और कुछ 3-4 माह हो चुकी है। अप्रॉक्सीमेटली सर्दियों से पहले ये लगना शुरू हो जाता है, जब आपको पता है कि फ्रूट आता है और फ्रूट के बाद सीड्स निकलते हैं और ये एवाकाडोज़ लगाए जाते हैं। 2.5 साल इसकी लमसम आप एज कंसिडर कर लें। ये एवाकाडो का पौधा आज गपशप में जिक्र हुआ एवाकाडो का। राव आमिर सईद साहब मेरे सीनियर नर्सरी बान भी कह सकते हैं, फार्मर है माशाल्लाह, हमारे एरिया के जानी पहचानी शख्सियत हैं। तो गपशप में हम विज़िट करते हुए पहुँचे एवाकाडो के पास, तो हमें जो है ना इसकी फ्लावरिंग नज़र आई। मैं बता ही रहा था कि इंशाल्लाह अगले साल फ्लावरिंग करेगा। तो माशाल्लाह ये आप साइज़ देखें पौधे का और ये फ्लावरिंग देखें। ये सारे पौधे पे, सारी शाखों पे अल्हम्दुलिल्लाह फ्लावरिंग आ चुकी है। तो आप दोस्त मतलब आप देखें, जनूबी पंजाब है, मुंशिनाबाद है, 50 डिग्री टेम्परेचर है। पौधे की हालत इस टेम्परेचर ने खस्ता कर दी है। आप देख सकते हैं डैमेज हुआ पौधा है। इसको अगर थोड़ा सा शेड मिल जाता तो ये पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ भी करता और इंशाल्लाह हम इसका इंतज़ाम करने लगे हैं। इसकी साइड में मैं पॉपुलर लगाऊंगा। पॉपुलर जो है ना, इसको वो छाँव देगा और इंशाल्लाह गर्मी में इसको कोई इफेक्ट नहीं होगा। और जो एवाकाडो लगाने वाले दोस्त हैं, शौक़ रखते हैं गर्मियों में, गर्म इलाकों में एवाकाडो लगाने का जो शौक़ रखते हैं, वो दोस्त ख़ास तौर पर ऐसी फसलें लगाएं जिसमें एवाकाडो को सपोर्ट मिले। यूँ देख लें कि गर्मी जो फार्मर दोस्त हैं वो मकई लगा सकते हैं एवाकाडो के लिए। 3-4 माह जो गर्मी वाले महीने हैं वो सपोर्ट करेगा, उसको छाँव देगा। इसके अलावा आप जंगलात लगा सकते हैं, अपने बागात में आप लगा सकते हैं। जो बड़े पौधे आपके हैं उनके करीब लगाएं, छाँव में लगाएं, ताकि एवाकाडो को जो है ना वो छाँव मिलती रहे। तो राव साहब वेरी सॉरी, मैं बहुत सारी बातें कर गया हूँ, आपसे बात भी नहीं की। तो ज़रा आप अपना तज़किया पेश कीजिएगा इस इलाके की मौसम की नौइयत से आप बताइएगा ज़रा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों, हम जो है हमारा जो एटमॉस्फेयर है अब हर फसल के लिए कारआमद है, हर पौधों के लिए, हर बागवानी के लिए कारआमद है। बस ये है कि हमें थोड़ी सी हाउनो नहीं है, हम मकई से, नरमे से, गंदम से निकल नहीं पा रहे। ये जो जदीद फार्मिंग है, फल के पौधों वाली फार्मिंग है, इस पर अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें तो हर चीज़ माशाल्लाह हमारे इलाके में अनार बहुत अच्छा हो रहा है, बाहर का अंगूर बहुत अच्छा हो रहा है, अंगूर की बात वैरायटियाँ बहुत अच्छी हैं, उनका टेस्ट बहुत अच्छा है हमारे यहाँ। तो अगर हम मिल के कोशिश करें तो आज भाई अली रज़ा साहब के पास तशरीफ़ लाए हैं, माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई एवाकाडो देख के। हमारे पास पौधे हैं लेकिन थोड़े से उम्र में छोटे हैं। बहरहाल ये बड़ी मुबारकबाद वाली बात है कि ऐसा फल जो है दुनिया का कीमती तरीन फल है। जो साथी नहीं जानते वो इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि दुनिया में जहाँ जहाँ इसमें नाइजीरिया में या दूसरी जगह में जहाँ जहाँ ये बागात इसके हैं, वहाँ वहाँ वो लोग अपने गार्ड रखते हैं बाकायदा इस फल को बचाने के लिए। बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि लोग वो उस फल को चोरी कर लेते हैं और चोरी करके फिर उसे सेल आउट करते हैं। जी बिल्कुल। तो सारे साथियों से इंशाल्लाह मैं कहूँगा कि भी इस फील्ड में कोशिश करें और ज़्यादा नफ़ा कमाएं और जनूबी पंजाब का भी नाम रोशन करें। जी बहुत शुक्रिया। आप दोस्तों से इल्तमास है, आप नई नई फसलात और बागात की तरफ आएँ। इंशाल्लाह हम जहाँ तक हो सका आपको सपोर्ट करेंगे। एवाकाडो है, इसके अलावा और बहुत सारे इम्पोर्टेड पौधे हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रेयर प्लांट्स हैं। एक लिस्ट है पूरी, मैं आपको तक कह सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको जहाँ तक हो सका रहनुमाई करेंगे। बहुत शुक्रिया।